नमस्कार मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। आप सबका आपके अपने चैनल हैप्पी एस्ट्रो पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबके मंगलमय होने की कामना भी करता हूं। मित्रों, 10 अक्टूबर को सूर्यदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके चित्रा नक्षत्र में रात को 8:19 पर प्रवेश कर जाएंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल ग्रह होते हैं और सूर्य अभी कन्या राशि में आपके मकर राशि वालों के लिए 9वें भाव में स्थित हैं। 9वें भाव में भाग्य भाव होता है, धर्म का भाव होता है, विदेश से संबंधित आपके कोई भी कार्यों का भाव होता है, आपके पिता का भी भाव होता है। मंगल तुला राशि में अभी इस समय में आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 10वां भाव कर्म भाव होता है, कार्य क्षेत्र का भाव होता है। ऐसे में मेरे मित्रों, सूर्य 17 अक्टूबर तक जो है कन्या राशि में रहेंगे, फिर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपको 10 अक्टूबर से थोड़ा सा क्या आपके जीवन पर परेशानी आ सकती है या क्या आपको अवसर मिल सकते हैं, सावधान भी रहना होगा, तो आपको अवसर भी मिलेंगे। मित्रों, सूर्यदेव के नक्षत्र परिवर्तन करने से आपको मकर राशि पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इस बात की हम पूरी चर्चा इस वीडियो में आपको कर रहे हैं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें और आपको जो भी जीवन में आगे आपके घटने वाला है उसका आपको पूर्वाभास रहे, तो आप अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर भी कर सकते हैं और उस पूर्वाभास के कारण आपके जीवन में जो आने वाले कुछ चुनौतियां हैं उनको भी आप आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला भी कर सकते हैं। तो मित्रों, सूर्यदेव अभी आपके 9वें भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का 9वां भाव में होना आपके भाग्य का भाव होता है, भाग्य को आपके चमकाने का भाव है, धार्मिकता का भाव होता है और आपकी आस्था का भी भाव होता है। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं और धर्म आत्मा से जब जुड़ जाता है तो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। चित्रा नक्षत्र में जब 10 अक्टूबर को रात 8:19 पर सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे, तो मंगल की ऊर्जा आपके जो है अचानक भाग्य की प्राप्ति में, यात्राओं में, विदेश की लंबी यात्राओं में आपको सक्रियता दिला सकती है। इससे आपके जो भी आपके जीवन में अभी तक कोई रुकावट आ रही थी कार्यों में, या आपके जीवन में कोई आप प्लानिंग कर रहे थे कि मैं विदेश जाकर अपने आप का व्यापार चालू करूं या अपनी नौकरी या अपनी पढ़ाई वहाँ पर करूं, और उसमें जो परेशानियां आपके आ रही थी वो आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। पिता से भी जो आपको अभी तक सहयोग नहीं मिल रहा था या पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद चल रहे थे, जो रिश्तों में आपके खटास आ गई थी, वो अब उसमें सुधार आपको होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। कार्य के क्षेत्र में आप जहां कार्य कर रहे हैं, आपको 9वें भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं और 10वें भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं, तो इन दोनों का आपको फल मिलेगा, क्योंकि सूर्य देव मंगल देव के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 10वें भाव में कैरियर भाव में है और सूर्य 9वें भाव में है, तो आपको कैरियर के क्षेत्र में आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर आपको इस समय में रहेगा। इस समय आपका ये मान लीजिए कि भाग्य जो है वो सीधा आपके कार्यों पर इफेक्ट डाल रहा है। इससे आपके कार्यों में और भाग्य का साथ मिलने से जो भी आपके रुके हुए कार्य थे
कोई आपके अटके हुए कार्य थे वो अब आपके भाग्य के कारण पूरे होते हुए दिखाई देंगे। कोई आपके रुके हुए कार्यों में किसी भी तरह की सरकार से कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो अब आपकी सरकारी जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको अपना मन जो है, जो अभी तक आपके कार्यों में नहीं लग रहा था या आप बार बार कार्य करके भी उस कार्य को पूरा करने में असफल हो रहे थे, वो अब आपका पूरा होता हुआ भी दिखाई देगा। नौकरी और व्यापार में इस समय आपको विदेशी संपर्क भी आपके जुड़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय अगर आप कोई ट्रांसफ़र चाह रहे थे और वो ट्रांसफ़र आपका रुका हुआ था या आप कोई प्रमोशन आपका ड्यू था तो वो प्रमोशन भी अब आपका पूरा होगा और प्रमोशन भी हो सकता है, ट्रांसफ़र भी आपको हो सकता है। कोई आपको नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका भी दिया जा सकता है। कोई आपको नया डिपार्टमेंट, नया विभाग आपको दिया जा सकता है जिससे आपकी कार्य क्षमता में और भी आपको सुधार मिलता हुआ दिखाई देगा। पर मित्रों, साथ ही आपको इस समय में कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी कि आप कोई भी अगर डिसीजन आप ले रहे हैं, कोई आप इस समय में निर्णय आप कर रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। सोच कर समझ कर ही आप निर्णय करेंगे तो आपको बहुत ही सही रहेगा। सूर्य क्योंकि इस समय में आपके प्रभावी रहेंगे, भाग्य के साथ रहेंगे, इसलिए आपको अपने विचारों को भी, अपनी वाणी में भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। अहम इस समय में आपके ज़्यादा हो सकता है और अहंकार की वजह के कारण ही आपके वैचारिक मतभेद भी आपके होंगे और आपके जो अधिकारीगण हैं उनसे आपको वैचारिक मतभेद के कारण कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से आपके लिए यह समय, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, भाग्य आपको आय के अवसर दे रहा है और यह आपके लिए बहुत ही अच्छा आपका समय रहेगा। भाग्य से आपको नए नए आपके इनकम के सोर्स डेवलप होते हुए दिखाई देंगे और आपको इस समय विदेश से अगर आप जुड़े हुए कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो यह समय बहुत ही ज़्यादा आपके लिए विशेष लाभदायक समय रहेगा। इस समय आपके विदेश से जुड़े हुए कोई भी अगर कार्य आप कर रहे हैं तो बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में अगर आपके कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई लीगल मैटर्स आपके चल रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। सकारात्मक आपके रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय आपके खर्चे भी बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। यह समय जो आपका रहेगा इसमें आपके घर परिवार में कोई भी बड़ा आयोजन आपका हो सकता है। आपको इस समय में खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल भी रखना होगा। धार्मिक कार्यों में भी आपको इस समय में कोई परेशानी हो सकती है। आपकी लंबी दूरी की यात्राएं भी इस समय में हो सकती हैं। शिक्षा की दृष्टि से मेरे मित्रों, अगर आप कोई हायर स्टडीज कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष सफलता आपको दिलाता हुआ रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही शुभ समय है और आप अपनी उच्च शिक्षा के लिए कोई आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं, कोई आप शहर चेंज कर सकते हैं, आप विदेश में जाकर भी अपनी पढ़ाई इस समय में करना चाहते हैं तो आप आज से ही एक्शन लेना आप चालू कर दीजिए, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, अगर आप कोई रिसर्च से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, टेक्निकल कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क आप कोई भी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही इस समय में सफलता मिलेगी और आपकी पढ़ाई का आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक रिश्तों के हिसाब से मेरे मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना होगा। पिता के साथ में आपको स्वास्थ्य पर बराबर उनका ध्यान भी रखना होगा। जीवन साथी के साथ में भी इस समय में थोड़े आपको वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। आपके छोटी छोटी बातों पर कोई भी नोक झोंक हो सकती है,
छोटी छोटी बातों पर आपके लड़ाई झगड़े या कोई भी कलेश जैसी स्थिति हो सकती है। आपको अपने कार्य और व्यापार और आपको अपने पारिवारिक जीवन में रिश्तों में सामंजस्य बनाकर भी चलना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके परिवार के जन भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना आपके लिए कार्य महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा, आपने अपने अहम पर कंट्रोल नहीं रखा, तो इस समय आपके रिश्तों में दूरियां भी बनती हुई दिखाई देंगी। तो अहंकार से आपको बचना है, क्रोध से आपको बचना है और आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के अपशब्द या कोई भी अमर्यादित भाषा आप बिल्कुल भी यूज में नहीं लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको यह समय बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेशन से रिलेटेड आपको इस समय में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड से रिलेटेड ब्लड प्रेशर की आपको कोई भी प्रॉब्लम इस समय में हो सकती है। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको इस समय में प्रतिदिन सुबह आपको स्नान करने के बाद में सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना है और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का आपको जाप भी करना है। मंगल देव के लिए आपको इस समय में हनुमान जी की जितनी आप पूजा आराधना करेंगे बहुत ही सही रहेगा। हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ाएं, चमेली का तेल आप चढ़ाएं, आप गुड़ और चने का भोग उनको लगाएं तो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, यह जो समय रहेगा इस समय में आपको अपने पिता का बहुत ही ध्यान रखना है, उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है और उनका आशीर्वाद भी आपको बराबर लेना है। पिता के समान कोई बड़े बुजुर्ग आपके परिवार में हैं या आपको कोई भी बड़े बुजुर्ग आपको कहीं मिल रहे हैं तो उनका भी आपको बहुत ही आदर करना है, उनकी सेवा भावना आपके मन में रहनी है। आपको सूर्य देव के लिए रविवार को आपको गेहूं आप दान करें, गुड़ आप दान करें, लाल कपड़ा आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दान में आपको मंगलवार के दिन आप मसूर की दाल का आप दान करेंगे तो भी आपके लिए बहुत सही रहेगा। लाल फल आप दान करें तो सही आपको जीवन में जो इस समय में जो आपके सूर्य के चित्रा नक्षत्र में जाने से जो आपके जीवन में परिवर्तन आने वाले हैं उसमें आपको बहुत ही लाभदायक रहेगा। मित्रों, यह जो समय आपके लिए रहेगा इस समय में आपको मकर राशि वाले दर्शकों 10 अक्टूबर से भाग्य और कर्म दोनों का आपको साथ मिल जाएगा, दोनों का आपको मेल रहेगा और इन दोनों कर्मों भाग्य और कर्म के कारण आपके जीवन में सफलता ही सफलता 10 अक्टूबर के बाद में आने वाली है। कैरियर के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप कोई भी कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। मतलब यह जो समय रहेगा आपका, ये मान लीजिए कि आपके खुशियों से भरा हुआ समय रहेगा। इस समय में आपको बहुत ही सावधानी सिर्फ स्वास्थ्य के लिए आपको बरतनी है। आपको पारिवारिक रिश्तों के लिए थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है कि आप अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक रिश्तों में तालमेल बराबर बनाकर रखें। पारिवारिक रिश्तों में आपको अहंकार, क्रोध इन सब से बचना होगा। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा और यह समय 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक का समय आपके लिए जीवन में एक बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन जीवन में लेकर आ रहा है। इस समय में 14 दिन के पीरियड में आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां, सफलता ही सफलता आपको मिलती रहेंगी और आप अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में अपना दबदबा कायम भी कर लेंगे। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं, आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर ये आप मालूम कर सकते हैं कि कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उन ग्रहों के उपाय करने से आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं
उनके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।